लक्सोर मिस्र का एक शहर आज से 126 साल कबल नपोलियन के दौर से यहाँ 100 साल से खुदाई का अमल जारी था ताकि ज़ेर ज़मीन कोई ख़जाना ढूंढा जा सके, क्योंकि ये कदीम मिस्र के बादशाहों का शहर है और यहीं बहुत से फ़िरौन दफन हैं। खुदाई के दौरान यहाँ एक लाश मिली जो मिस्र के किसी फ़िरौन की थी, विक्टर लॉर। एक मुहक्किक ने उसका जायज़ा लिया और हैरान रह गया, ये आज तक बिल्कुल ठीक हालत में कैसे है। उसने एक किताब लिखी रॉयल ममीज़ के नाम से। सन 1912 में ये किताब छिपी। बाद इज़ा 1970 की दहाई में एक और मुहक्किक डॉक्टर मॉर्स बोकील यहाँ आए और मिस्र की हुकूमत से इस लाश पर तहकीक करने की इजाज़त ली। साइंटिस्ट के साथ तहकीक के लिए पूरी एक टीम थी। पहले उन्होंने मिस्र में तहकीक की, फिर हुकूमत से इजाज़त ली हमें उसे फ्रांस ले जाने दिया जाए। यहाँ हमारे पास जदीद आलात नहीं हैं, तो हुकूमत ने इजाज़त दी और उस मम्मी को मिस्र से पेरिस में मुंतकिल किया गया। वहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट्स ने उस पर तहकीकात शुरू कर दी। उन्होंने शानदार किस्म की रेडियोग्राफिक सटदी की, पीठ, सीने और फीफड़ों के माहिर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसकी तफसीलात मालूम कर रहे थे। कैसे ये नाश पिछले 3000 साल से बिल्कुल ठीक है। उनकी तहकीकात से ये बात वाज़ेह हुई कि इस नाश की मौत समंदर में गरक होने से हुई है और पुराने लिटरेचर में सिवाय फ़िरौन के किसी का जिक्र नहीं मिलता कि वो समंदर में गरक होकर मरा हो। साइंसदानों का कहना था, शवाहिद ये कहते हैं, उसके समंदर में गरक होने से पहले समंदर में शदीद तगयानी थी। अब साइंसदान ने अपना सिर पकड़ लिया कि अगर ये शख्स समंदर में गरक होकर मुरा है तो उसकी नाश को बाहर किसने निकाला, ये बाहर कैसे आई, इसको मम्मीफाई किसने किया और ये कब्र में कैसे पहुंची जबकि ये समंदर में गरक हुआ। ये बड़ी हैरत की बात थी। ये आज तक कैसे महफूज है। दूसरे मसीही साइंसदानों ने कहा, इस बात को यहीं छोड़ दो, क्योंकि मुसलमान कहते हैं। ये बात उनकी किताब में लिखी हुई है। साइंसदान मजीद हैरान हुआ कि मुसलमानों को ये बात किसने बताई, जबकि इस्लाम तो आज से 1400 साल कबल दुनिया में आया और ये नाश बरामद हुई है साल 1898 में और आज ये 1975 में मुंतकिल हुई है पेरिस में। और मुझे ये बात आज पता चली है तो मुसलमानों को 1400 साल पहले किसने बता दिया। फिर उसने कहा, तौरात ले आओ। उसने उसे मजीद तहकीक से पढ़ा। जब उसने तौरात को पढ़ा तो उसमें फ़कत इतना मालूमात थीं कि फ़िरौन और उसका सारा लश्कर पानी में गरक हो गया और एक शख्स भी बाकी नहीं बचा। इससे ज़्यादा मालूमात तौरात में नहीं थीं। उसने अंजील खोली तो चारों अनाजील भी इस बारे में कुछ नहीं बताती। फिर उसने बाइबल पढ़ी। बाइबल किताब खुरूज चैप्टर नंबर 14, फ़िरौन और उसके सारे साथी समंदर में गरक हो गए, एक भी जिंदा नहीं बचा। उसके बाद क्या हुआ, इस किताब में इससे ज्यादा मालूमात नहीं थी। बाइबल मुनाजात चैप्टर 9, 10, फ़िरौन और उसका सारा लश्कर समंदर में गरक हो गया और इनमें से एक भी बाकी न बचा। डॉक्टर मॉर्स बहुत हैरान थे, मगर इस दौरान ये खबर फैल गई एक फ़िरौन की लाश मिली है जो समंदर में गरक होकर मरा था। फिर 1975 में सऊदी अरब में डॉक्टर मॉर्स एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। उन्होंने भी अपनी तहकीक पेश की और फ़िरौन के बारे में बताया और कहा, मैं हैरान हूं आज तक उसकी लाश कैसे महफूज है। यहां एक मुसलमान मुहक्किक ने कहा, मैं बताता हूं ये आज तक कैसे महफूज है। उसने कुरान पाक खोला, सूरह यूनुस आयत, हम बनी इसराइल को दरिया के पार ले गए, पस फ़िरौन और उसके लश्कर ने सरकशी और जुल्म से उनका ताक़ुब किया। जब फ़िरौन को डूबने ने आ लिया तो वो कहने लगा, मैं उस पर ईमान ले आया जिसके सिवा कोई माबूद नहीं और जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और अब मैं मुसलमान होता हूं, अब ईमान लाता है, हालांकि तो पहले मुसलसल नाफरमानी करता रहा और तो फसाद बपा करने वालों में से था। ए फ़िरौन, सो आज हम तेरे बेजान जिस्म को बचा लेंगे ताकि तो अपने बाद वालों के लिए इबरत का निशान हो सके। और बेशक अक्सर लोग हमारी निशानियों को समझने से गाफिल हैं। आज तक किसी साइंसदान ने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को नहीं देखा, मगर वो मानते हैं कि ये है और बगैर देखे मानते हैं। निशानियों या अलामात को देखकर अल्लाह भी इंसानों को अपनी निशानियां और अलामात दिखाता है ताकि लोग उसे जान सकें, उसे मान सकें। ये बात सुनते ही डॉक्टर मूर्स बोकाइल अपने जज्बात पे काबू न रख सके और खड़े हो ऐलान किया, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह के रसूल हैं और कुरान ये भी कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, यानी अब क़यामत तक उनके कोई और नबी या रसूल नहीं आएगा। कुरान की निशानियां हर दौर में जाहिर होती रहेंगी, कुछ आज हुई हैं तो हो सकता है कुछ 1000 साल बाद में आने वालों के सामने जाहिर होंगी। कुरान ने आसमानी कायनात के बहुत से राज बताए हैं, मगर साइंस अभी इतना तरक्की नहीं कर सकी कि उन्हें देख सके। जिस दिन वो इस काबिल हो जाएंगे तो आसमानी दुनिया में अल्लाह के बताए हुए बहुत से राज देखेंगे। आज भी जो फिरावन मासूम और बेगुनाह लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए। ये भी जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं, जिस तरह मिस्र का फिरावन अपने अंजाम को पहुंचा।